हेलो दोस्तों, मैं हरिलाल राजभर एचएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने सीखें या लुईस बिंदु मतलब संरचना बनाना कैसे सीखें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बिंदुओं के रूप में सजाने के लिए इसको सजाने की विधि को इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे उसके अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को बिंदुओं के रूप में सजाने की विधि को संरचना कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, जैसे दिया हुआ है कि H2O दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन कितना है 2 दिया हुआ है। तो अंतिम कक्षा को सिर्फ देखेंगे, हाइड्रोजन 2 दिया है तो 2 दर्शाएंगे, और ऑक्सीजन कितना दिया 1 दिया हुआ है तो 1 दर्शा लेंगे। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 1 है, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन कक्षा में 2 और 6, तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है। तो उसका 6 है और इसका हाइड्रोजन कितना दिया अंतिम कक्षा में 1 दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का 1 ले लेंगे, बिंदु के रूप में दर्शाना है ना उसको इलेक्ट्रॉन को। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ले लेंगे, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 थे, तो 6 तो 6 दर्शा लीजिए, स्टार के रूप में दर्शा लीजिए, इसको चेंज थोड़ा दिखे। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें कहा है कि अधिकतम एक संरचना में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कितने की जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक ये हाइड्रोजन से ले लेगा, एक ये हाइड्रोजन से, तो ये कितना बना लेगा, ये संरचना 8 का हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 पहले से था और 2 ले लिया, एक ही हाइड्रोजन से ले लिया, एक हाइड्रोजन से, तो 2 हो गया, तो कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन भी जितना देगा इलेक्ट्रॉन उतना ही ग्रहण करेगा, यानी 1 दिया है तो 1 ही लेगा, ये नहीं है कि 1 दिया है तो 2 ले ले 3 ले ले, ऐसा नहीं है, 1 दिया है तो 1 ही लेगा, यानी 1 दिया हुआ है हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 1 दिया हुआ है तो इधर से भी 1 दिया है तो 1 लेगा, यानी हमारा संरचना बन गया H2O का। ठीक उसी प्रकार दिया हुआ है HCl, तो HCl दिया हुआ, हाइड्रोजन कितना है 1 दिया, क्लोरीन कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया हुआ है ना। तो हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 होता है, सिर्फ अंतिम कक्षा को देखनी है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें बिंदुओं के रूप में इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के रूप में दर्शाना है। तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 1 है, तो 1 ले लेंगे, और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 7 दिया हुआ, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 भर लेंगे, इसको स्टार के रूप में तो भर लीजिए ताकि चेंज दिखे, ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने हो गए 7 हो गए, तो क्लोरीन के पास 7 हो गया, हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होंगे एक कोष में, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन से ले लेगा तो कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जितना देगा जितना त्यागेगा उतना ही वो ग्रहण भी करेगा, तो 1 दिया है तो 1 ही लेगा, 1 दिया है तो 1 ले लिया, उसके बाद ये भी संरचना तैयार हो गया। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि CO2 यानी कार्बन 1 दिया हुआ है, ऑक्सीजन 2 दिया हुआ है, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 दिया हुआ है, तो कार्बन 1 लिखेंगे, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लेंगे। कार्बन का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 होते हैं, 2 और 4 होता है, तो अंतिम कक्षा में कितना है 4 है, सिर्फ अंतिम वाले को देखेंगे, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसको 4 दर्शा लीजिए। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में 6 है, तो 6 दर्शा लेंगे, बिंदुओं के रूप में इसको दर्शा लीजिए, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, तो इधर ले लेंगे 1 हो जाएगा, इधर इधर 2, इधर भी 2 ले लेंगे, 1 इधर 2 इधर 1 इधर। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है, कितने की जरूरत है 8 को, एक संरचना बनाने में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 दिया हुआ है और 4 की जरूरत है ना, तो 2 ऑक्सीजन से ले लेगा और 2 ये ऑक्सीजन से लेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास 4 पहले से थे, 2 इधर से 2 कितने हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो इसका कोष पूरा हुआ। फिर इसके बाद ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है ऑक्सीजन के पास। और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 कार्बन से ले लेगा तो ये भी पूरा हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये भी 6 था, तो 2 इधर से ले लेगा तो ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरह से हमारा संरचना बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु का संरचना। मतलब इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के रूप में सजाने की क्रिया को क्या कहते हैं, संरचना कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, बहुत कम समय में अच्छी तरह से इसको सीख सकते हैं। फिर इसके बाद दिया है नाइट्रोजन 1 दिया हुआ है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 दिया हुआ है। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इस रूप में हम दर्शा सकते हैं। तो नाइट्रोजन 1 दिया, हाइड्रोजन 3 है। तो नाइट्रोजन का देखेंगे कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 होते हैं। तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 दर्शा लीजिए। और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 1 ही होता है। तो 1 ले लेंगे, 1 ये हुआ, 1 ये हो गया। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसके पास और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, क्योंकि 5 इसके पास है, 3 लेगा इलेक्ट्रॉन तभी तो 8 बनाएगा। तो तीनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये भी क्या बना लेगा, ये भी इसके पास, नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जितना है लिया दिया हुआ है उतना ही तो लेगा, ग्रहण करेगा। तो 1 दिया है तो एक ये भी ले लेगा, 1 दिया है तो 1 हाइड्रोजन ये भी ले, तो 2 हो जाएगा। ये भी 1 ले लेगा तो ये भी 2 हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्या हुआ, संरचना बन गया। फिर इसके बाद दिया है कि H2H4 दिया हुआ है, अरे C2H4 दिया हुआ है। तो कार्बन 2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन 4 दिया हुआ है। तो कार्बन 2 ले लेते हैं, और हाइड्रोजन कितना का है, 4 का है। तो 2 इधर दर्शा देते हैं, 2 इधर दर्शा देते हैं। तो हाइड्रोजन 4 का है, कार्बन 2 है। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 दर्शा लीजिए, क्रॉस के रूप में दर्शा देते हैं। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉने हैं। और हाइड्रोजन एक बिंदु अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 1 होता है। तो 1 दर्शा लेते हैं, ये भी 1 होता है, इसमें भी 1 होता है। तो कार्बन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको और कितने की जरूरत है, और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी ना 8 हो गए एक संरचना बनाने में। तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से दिया, तो एक दोनों हाइड्रोजन से 1 ले लेगा तो 6 हो जाएगा। 2 इस कार्बन से लेगा तो 8 नहीं हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो कार्बन के पास कितने हो गया, 8 हो गए। ये कार्बन के पास 4 पहले ही से है, तो 2 हाइड्रोजन से ले लेगा, फिर 2 कार्बन से ले लेगा, तो ये भी कितना बना लेगा संरचना में, ये भी 8 बना लेगा। अब हमारा हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, वो भी उसको दे दिया। तो जितना देगा उतना वो लेगा, जितना ये ग्रहण करता है वो जितना देता है उतना ही लेता भी है। तो 1 दिया है तो 1 ही लेगा, जितना त्यागेगा उतना ग्रहण करेगा। 1 त्यागा था तो 1 ही लेगा, 1 ही ग्रहण करेगा, ये भी 1 ग्रहण कर लेगा, ये भी हाइड्रोजन 1 ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से आपके संरचना बन गया किसका, C2H4 का। ठीक उसी प्रकार से दिया हुआ है H2SO4 का, यानी कि हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है, तो 2 रख लेते हैं। सल्फर 1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन 4 दिया हुआ है, तो 4 रख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 दर्शा लेंगे, इसमें भी 1 होगा। और ऑक्सीजन के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो इसमें 6 दर्शाएंगे, क्रॉस क्रॉस के रूप में दिखा दे रहे हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ये भी कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। इसके पास भी कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब सल्फर के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसको भी बिंदु के रूप में दर्शा लीजिए ताकि थोड़ा चेंज दिखे, 6 हो गया। अब आते हैं, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तभी तो इसके कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इसके पास है, 1 इससे ऑक्सीजन से ले लेगा, 1 ये ऑक्सीजन से लेगा, तो ये भी कितना बना लेगा,
8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर में भी संरचना में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद ऑक्सीजन के पास 6 था, तो सल्फर से 2 लेगा तभी तो इसका भी 8 पूरा होगा, तो सल्फर से भी 2 ले लिया तो ये कितना हो गया, ये भी 8 हो गया। फिर इसी प्रकार से नीचे से भी 2 ले लेगा तो ये भी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसके पास 6, ऑक्सीजन के पास 6 है, इसके पास भी 6 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। एक हाइड्रोजन से ले लेगा, एक सल्फर से, तो ये भी 8 नहीं हो जाएगा, 6 पहले से था, तो एक इससे ले लेगा तो 6 और यहाँ से 2, 8 हो गया। फिर ठीक उसी प्रकार से इसके पास भी ऑक्सीजन के पास 6 था इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन से ले लिया, एक सल्फर से ले लिया, तो ये भी 8 हो गया। अब हाइड्रोजन एक त्यागा है तो एक ग्रहण भी करेगा, तो हाइड्रोजन एक लिया था तो एक दिया है, एक दिया था पहले से तो एक ले लिया, तो ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, संरचना। ठीक उसी प्रकार से दिया हुआ है कि एल्युमिनियम है और क्लोरीन 3 है, एल्युमिनियम 1 दिया हुआ है, क्लोरीन 3 दिया हुआ है, तो इधर नोट कर लेते हैं, इसको इधर बता देते हैं। एल्युमिनियम इधर है, क्लोरीन 3 है, एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है, इसका स्ट्रक्चर इधर बता दे रहे हैं, देख लीजिए। दिया हुआ है एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन 3, तो एल्युमिनियम प्लस Cl, AbCl, AbCl, क्लोरीन कितने हो गए, 3 हो गया, एल्युमिनियम कितना हो गया, 1 है, तो 1 लिख लीजिए। तो एल्युमिनियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। एल्युमिनियम के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 दर्शा दे रहे हैं, बिंदुओं के रूप में 3 दर्शा दिए। और क्लोरीन के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो सबके पास 7 होगा, इसके पास भी 7 हो जाएंगे, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ना, तभी तो इसके संरचना में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एल्युमिनियम से ले लेगा तो ये भी कितना बना लेगा, 8 हो जाएगा। ठीक, ये भी 7 था पहले, एक ले लेगा एल्युमिनियम से तो ये भी 8 बना लेगा, फिर ये भी 7 था पहले, एक ले लेगा तो 8 बना लिया। तो इस तरह से हमारा संरचना बन के तैयार हो गया। तो किसी प्रकार का भी संरचना इसमें आ जाए, किसी प्रकार की वैल्यू आ जाए, आप आराम से इसको हल कर सकते हैं कम समय में, अधिक से अधिक इसको समझने को। अगर समझ में आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को HS क्लासेस में आपका स्वागत है। HS क्लासेस को आप लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें।